मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पूर्वी सिंहभूम में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। बूथों पर बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संथाल में लगातार कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं संवाद। झाबुआ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद। मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। और प्रकृति पर्व सरहुल आज उल्लास में डूबा झारखंड। दोपहर बाद सड़कों पर दिखेगा सरहुल का रंग। कल देर रात तक जगह जगह हुआ सरहुल। पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार लगातार सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। कल उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के दौरे के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहरी और ग्रामीण इलाकों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं बहाल करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने अब तक की तैयारियों पर संतोष जताया। तैयारी का संबंधित समीक्षा के लिए जमशेदपुर आज भ्रमण किया, बाकी अभी बूथ का भी भ्रमण करेंगे। अभी तक कितना तैयारी देखा गया, उसमें वो प्लानिंग का शेड्यूल है, कमीशन की एक शेड्यूल रहती है, शेड्यूल के अनुसार आज का तैयारी क्या करना वो तैयारी हो रही है। आज सुबह वो वेस्ट सिंहभूम में भी विजिट किया था, उसमें इस तरफ से फील्ड में हम लोग क्या तैयारी है, अपने BLO क्या तक तैयारी, उनको ज़मीन तक वो इलेक्शन वोटिंग होना है बूथ में, वो बूथ तक क्या मैसेज कम्युनिकेट किया उसी संबंध में समीक्षा करवा रहे हैं। तैयारी संतोषजनक है और भी इम्प्रूव करने के लिए स्कोप है, उसमें हम लोग इम्प्रूव करेंगे। पलामू प्रक्षेत्र के DIG YS रमेश ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिलासपुर में बनाए गए चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DIG ने चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों से वाहन जांच को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने वाहन जांच अभियान को तेज करने का निर्देश दिया और कहा कि 13 मई को होने वाले मतदान में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए पुलिस पहले से तैयार रहे। गढ़वा पुलिस लाइन के सभागार में जो है एक बृहत मीटिंग किए हैं। गढ़वा में कैसे चुनाव को लेकर के क्या क्या तैयारी किया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड रिव्यू किए हैं। और उसके अलावा जो अन्य फोर्सेस से जो है जो कोऑर्डिनेशन है, इलेक्शन की तैयारी क्या क्या करना है, इलेक्शन का गाइडलाइंस क्या अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर रिव्यू किए हैं। मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास हर तरफ किया जा रहा है ताकि 100% मतदान हो सके। कोयला नगरी धनबाद में चुनाव की आइकॉन श्वेता किन्नर ने जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। श्वेता किन्नर ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना उनके और उनके समाज के लिए गर्व की बात है। वो खुद भी लोगों के पास पहुंचकर मतदान के प्रति जागरूक कर रही हैं और अपने दूसरे साथियों के साथ अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। अधिक मतदान जाता है तो मेरे को भी बहुत खुशी होगा, हमारे पूरे किन्नर समाज को खुशी होगा, क्योंकि किन्नर समाज अभी घरों घर बधाई लेने भी जाती हैं। बच्चा होता है, शादी होता है, घर मकान बनते हैं, उसमें जाती हैं। तो मैंने सब चेले नाती को भी बोली हूँ कि आप लोग भी जाती हो सब जगह, तो मतदान के लिए जागरूक करना लोगों को। जनता के बीच में तो जाती ही हैं सब, तो सब अभी तो सब जाती हैं और जनता को जागरूक भी करती हैं। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सभा करने के बाद आज भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी
सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज वे राजस्थान के अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज राजस्थान में 2 सार्वजनिक जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा बीकानेर के अनूपगढ़ में होगी। बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल है। वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा जोधपुर के फलौदी में है। कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह उचियारड़ा को मैदान में उतारा है। उचियारड़ा के सामने भाजपा से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मौजूदा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है। बीकानेर में पहले ही चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं जोधपुर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संताल परगना में लगातार पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। कल उन्होंने दुमका में 3 विधानसभा जामा, शिकारीपाड़ा और दुमका के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन, वर्तमान सांसद सुनील सोरेन समेत कई पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि दुमका सीट से भाजपा पहले भी 3 बार जीत चुकी है और इस बार भी भाजपा इस सीट पर विजय हासिल करेगी। नहीं देखता हूं, क्योंकि दुमका लोकसभा सीट पहले भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही दुमका लोकसभा सीट है और इस 2024 के चुनाव में भी दुमका लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। और आप तो सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण किए और इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी है और इसलिए हम कह रहे हैं कि चाहे वो लोग इस किसी को लड़ावे, ताकत लगावे, उसे हमें उनका विषय है, लेकिन पार्टी। इससे पहले श्री मरांडी ने जामताड़ा में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहां भी भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन समेत पार्टी के वरीय नेता मौजूद थे। मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे। राज बनाने वाले लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को परचेज किया, जीता जग का उदाहरण। इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया, आज इसलिए देश की जनता ही नहीं दुनिया में नरेंद्र मोदी। झामुमो की ओर से लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होते ही विवाद शुरू हो गया है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध करते हुए खुद ही निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बोरिया विधायक श्री हेम्ब्रम ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं पार्टी में रहकर ही बिना इस्तीफा दिए निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हमको लोग बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया, एजेंट वो है कि हम हैं। विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमटी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चाई है वहां तो हम तो बोलते ही और बोलेंगे ही। तो आज जब सूची निकल गया
और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही बचाने का हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायक जयप्रकाश भाई पटेल पर दल बदल का मामला चलेगा। श्री पटेल भाजपा के सचेतक थे, उन्हें इस पद से भी हटा दिया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने श्री पटेल के पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर विधानसभा में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला चलाने का आग्रह किया है। उधर जामा विधायक सीता सोरेन भी झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा ऑनलाइन भेजा था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है। विधानसभा ने उन्हें इस्तीफे की हार्ड कॉपी मांगी है। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में झामुमो की ओर से आगामी 21 अप्रैल को न्याय उलगुलान महारैली बुलाई गई है। इस रैली को लेकर जमशेदपुर के सीताराम डेरा आदिवासी क्लब में एक बैठक हुई। बैठक में विधायक संजीव सरदार और रामदास सोरेन शामिल हुए। बैठक में यह तय हुआ कि जमशेदपुर से काफी संख्या में लोग महारैली में शामिल होने के लिए जाएंगे। न्याय उलगुलान महारैली जो नाम रखा है, निश्चित तौर पर आज आप देख रहे हैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का किस तरह के राजनीति षड्यंत्र के तहत उसको जेल में बंद कर रखा गया है, वो किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। आज जब जिस मामले को लेकर के यहाँ पर जेल में रखा गया है, वो अभी प्रमाण भी नहीं हुआ, अभी जांच चल रहा है। आप इस समझ से परे हैं कि जांच भी चल रहा है, जेल में भी है। या तो जांच का प्रक्रिया पहले पूरा करना चाहिए, बाद में। और अब लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर डालते हैं एक नजर। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। 18वीं लोकसभा के लिए देश में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो देश में दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। दूसरा लोकसभा चुनाव करीब 3.5 महीने तक चला था। यह चुनाव 24 फरवरी से 9 जून 1957 के बीच संपन्न हुआ था। वहीं इस चुनाव में 494 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 19 करोड़ 36 लाख से अधिक थी। हालांकि इस चुनाव में केवल 45% से अधिक मतदान हुआ था। दिलचस्प यह रहा कि 42 सीट और 19.3% वोट स्वतंत्र उम्मीदवारों यानी निर्दलियों को मिले थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। नक्सलियों के खिलाफ खूंटी पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी। पुलिस ने पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक वरुण रजक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अड़की थाना पुलिस की एक टीम का गठन कर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें ये गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 गोली, पर्चा और लेवी के रुपए भी बरामद किए हैं। एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, पीएलएफआई का पर्चा 6 पीस और लेवी का कुछ पैसा बरामद हुआ है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। बोयर सिंह पूर्ति जो रुंगड़ू गांव का रहने वाला अड़की थाना क्षेत्र का, उसका 3 आपराधिक इतिहास है। अड़की और मुरू थाना क्षेत्र में पहले भी वो जेल जा चुका है, 2 बार पहले भी जेल जा चुका है। और सामू मुंडा जो कि रुमचू का रहने वाला है, अड़की थाना क्षेत्र का ही, वो पहले 1 बार जेल जा चुका है, उसका भी आपराधिक इतिहास है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से कल कई महत्वपूर्ण लोगों ने मुलाकात की। इनमें रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा, अपना स्कूल चंदन क्यारी, बोकारो की निदेशक रश्मि सिन्हा, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर का एक शिष्टमंडल और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह का सभा रांची का एक शिष्टमंडल शामिल थे। इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रतिनिधियों ने 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर शामिल होने के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने कल दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की और सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अनुश्रवण टीम की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय दुमका के प्रभारी प्राचार्य महेंद्र राजहंस को निलंबित कर दिया। उनके स्थान पर वरीय सहायक शिक्षक बब्बन कुमार को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है। अनुश्रवण टीम ने जेईपीसी को भेजी रिपोर्ट में बताया कि पुस्तकालय शिफ्ट करने का पूर्व में आदेश दिया जा चुका है, पर राजहंस ने पुस्तकालय शिफ्ट करने में ढिलाई बरती। उधर खेलकूद सामग्री खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि वितरण में लापरवाही बरतने के मामले में देवघर के समग्र शिक्षा पदाधिकारियों को शौकौज किया गया है। मुंबई में आज और कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राज्य के 8 स्कूली बच्चे आज मुंबई के लिए रवाना हुए। इस प्रतियोगिता के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों में समरजीत महतो, आशा कुमारी, अनुप महतो, सुमित महतो, अंकित महतो, प्रभात रंजन, नीलम कुमारी और असद अख्तर अंसारी शामिल हुए। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आज देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक मां चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी मानी जाती है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण मां के इस स्वरूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। देश भर के मंदिरों में भीड़ हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का तीसरे दिन की जो पूजा है वो जारी। पूर्वी सिंहभूम जिले के सोनारी सर्किट हाउस एरिया में स्थित राम जानकी हनुमान महिला अखाड़ा द्वारा रामनवमी में इस बार भी करतब दिखाए जाएंगे। अखाड़ा के अध्यक्ष उषा सिंह ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से रामनवमी पर उनके दल के सदस्य करतब दिखाते आ रहे हैं। जैसे कि महिलाओं को हम लोग सिखा रहे हैं, जमशेदपुर की महिलाओं को कि जूडो, कराटे, कुंफू के अलावा तलवार बाजी कैसे करना है। और सभी महिलाओं को हम लोग एक बजरंग बली, हनुमान आन बेटी शान बेटी, सभी बेटी हम हनुमान बेटी बनके सभी का रक्षा करें अपने आप को, और देश में जितनी भी तरह की बुराइयां हो रही हैं उनसे रक्षा पाने के लिए हम लोग यह तलवारबाजी करतब को हम लोग। झारखंड समेत देश भर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद पर श्रद्धालुओं ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की और एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सेवियां, खीर और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी को ईद की पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अता की। रांची के विभिन्न ईदगाहों में भी ईद की नमाज अता की गई और सुख, शांति और अमन की दुआएं मांगी गई। ईद को लेकर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संथाल परगना के पाकुड़ जिले में भी ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के दर्जनों ईदगाहों एवं सैकड़ों मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सामूहिक नमाज अता की और देश की तरक्की एवं अमन चैन की दुआएं मांगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
इधर खूंटी जिले में भी हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे से भाईचारा बनाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कोयला नगरी धनबाद में ईद को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। इस अवसर पर धनबाद रेलवे मैदान में ईद के पाकीज़ा माहौल में ईद उल फितर की नमाज अदा कर मुल्क और कौम की सलामती की दुआ मांगी गई। ईद के मौके पर सजदा में जहां सिर झुका वहीं हाथ उठाकर इबादत की गई। शहर के रेलवे ग्राउंड में ईद की सामूहिक नमाज के दौरान यहां काफी संख्या में लोग शरीक हुए। गिरिडीह जिले में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। ईद मुबारक कहकर लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को सेवैयां खिला रहे हैं। जिले में ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर उल्लास का माहौल है। आज दोपहर बाद सड़कों पर सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी रांची में विभिन्न सरना समितियों की ओर से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा सरमटोली सरना स्थल तक जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इधर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इससे पहले कल देर रात तक जगह जगह सरहुल पर्व पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। जिला की खबरें। रामगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की गई है। रामगढ़ में अब मिठाई के डब्बे भी वोटर को अवेयर करेंगे और उन्हें मतदान की उस तिथि की याद दिलाएंगे जिस दिन उन्हें बूथ पर वोट डालना है। इस मुहिम में मिठाई के हर डिब्बे पर एक स्टिकर चिपकाया जाएगा जिसमें रामगढ़ करेगा वोट संदेश लिखा रहेगा। धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कोहिनूर मैदान स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने वेयरहाउस में लगे सीसीटीवी कैमरा, फायर एक्सटिंग्विशर, सुरक्षा, सेंट्रल कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वेयरहाउस की सुरक्षा चाक चौबंद रहनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने झरिया विधानसभा के धनवाडी स्थित मध्य विद्यालय सेंट्रल कुजामा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई बूथों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन हो रहा है। जिले में कुछ ऐसे लाइसेंसधारी भी हैं जिन्होंने दूसरे जिले या दूसरे राज्य से लाइसेंस प्राप्त किया है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने ऐसे लाइसेंसधारियों से 48 घंटे के अंदर आर्म्स लाइसेंस सत्यापन करने की बात कही है। पलामू जिले के हुसैनाबाद में सूचना के आधार पर एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने झारखंड से बिहार तस्करी कर ले जाई जा रही शराब की खेप के साथ सन्नी कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि अवैध शराब की खेप को हुसैनाबाद से नहर रोड के रास्ते सोनवर्षा, लोटनिया तथा इकौनी स्थित ईंट भट्ठा होकर बिहार ले जाने की तैयारी थी। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने आपराधिक सरगना पांडे गिरोह के कुख्यात सक्रिय सदस्य गोविंद राय को गिरफ्तार किया है। वह रामगढ़ सौदागर मोहल्ला न्यू कॉलोनी का रहने वाला है। इसके पास से 4 पहिया वाहन, 2 मोबाइल फोन और 3050 रुपए नकद तथा 3 सिम कार्ड बरामद किया गया है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के झंडा चौक से फरार एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल बरामद कर लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटा थाना क्षेत्र के वनग्राम सरजोम्बुरु जंगली इलाकों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 5 किलो का आईडी लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया, जिससे नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। खूंटी के उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी राम नरेश के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से जरियागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाकर अवैध रूप से बालू का परिवहन करने के आरोप में 17 हाईवे को जब्त कर लिया। जब्त किए गए बालू लदे सभी हाईवा को जरियागढ़ थाना परिसर में रखा गया है।
आगरा मंडल में चल रहे विकास कार्य के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से कई ट्रेनों के ठहराव में परिवर्तन किया गया है। रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस 28 और 29 अप्रैल को वाया कोटशिला, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर, खड़गपुर के रास्ते चलेगी। वहीं बोकारो के गिगनी स्टेशन पर 17 अप्रैल तक कई ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है। इन ट्रेनों का गिगनी स्टेशन पर ठहराव 11 से 17 अप्रैल तक होगा। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य भर के दक्षिणी और मध्य भागों में आज और कल बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी राजस्थान से होते हुए उत्तरी बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से सटे हुए एक टर्फ लाइन के गुजरने से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। 15 अप्रैल से मौसम साफ होगा। हल्के दर्जे की बारिश कहीं कहीं पे देखने को मिल सकती है। और 13 और 14 तारीख की बात करें तो पश्चिमी के साथ साथ में मध्य और दक्षिणी भाग में आपको कहीं कहीं पे हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। ये जो बारिश है वो थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड है, थंडर क्लाउड से रिलेटेड है। तो जिन जगहों से ये थंडर क्लाउड गुजरते हैं वहीं पे आपको ये बारिश देखने को मिलेगी और शेष जगहों पे थोड़ा आपको आंशिक से पूर्णतः बादल भी कुछ जगहों पे देखने को मिल सकते हैं। और 15 और 16 तारीख में मौसम शुष्क रहेगा। चेतावनी की बात करें, गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे थंडरस्टॉर्म लौटने के समय चलने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की। संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर निवेश नरम रहने की उम्मीद। इसके विपरीत दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत में निवेश बना हुआ है मजबूत। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में दिखा रही हैं दिलचस्पी। डीजीसीए की पहल के बाद पायलटों को साप्ताहिक आराम का समय 48 घंटे तक बढ़ जाएगा और रात में लैंडिंग की संख्या 2 तक सीमित हो जाएगी। पायलटों के लिए रात का समय भी बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है। मेक इन इंडिया का दम स्मार्टफोन असेंबलिंग सेक्टर में भी दिखने लगा है। एप्पल इंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत में $14 अरब के आईफोन किए हैं असेंबल। हॉकी इंडिया द्वारा 30 अप्रैल से 9 मई तक रांची की मरांगगोम के अंतर्राष्ट्रीय जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के प्रथम चरण का आयोजन किया गया है। लीग के लिए हॉकी झारखंड टीम के चयन के लिए अंडर 21 महिला हॉकी खिलाड़ी का खुला चयन ट्रायल 16 अप्रैल को होगा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अब तक का सफर अच्छा नहीं रहा है। वहीं आईपीएल में कल खेले गए रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हरा दिया। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 199 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। एथलेटिक्स पहला ऐसा खेल बन गया है जो ओलंपिक चैंपियंस को इनाम राशि देगा। एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पूर्वी सिंहभूम में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। बूथों पर बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संथाल में लगातार कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं संवाद। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान।
झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद। मस्जिदों में अता की गई विशेष नमाज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। और प्रकृति पर्व सरहुल आज उल्लास में डूबा झारखंड। दोपहर बाद सड़कों पर दिखेगा सरहुल का रंग। कल देर रात तक जगह जगह हुआ सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन।